जरा सोचो, एक 75 साल का एक्टर, उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। हर फिल्म में अलग रेंज, हर दूसरी फिल्म में एक पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस, और सबसे बड़ी बात, ये बंदा स्टारडम को भी चेज नहीं कर रहा, क्योंकि इसने अपने पीक में बहुत भयंकर स्टारडम देखा है। अब ये सिर्फ अपने एक्टिंग का भूख मिटाना चाहता है, क्योंकि हर बार कुछ अलग और कुछ हटके ही करता। और अब ये वाली लाइन सुनने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि मैं रजनीकांत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक और कल्ट फिगर की। इसका नाम है ममूटी, जिसको लोग प्यार से मम्मुक्का बुलाते हैं। और गाइस, अगर मैं बोलूँ ममूटी इज इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट, तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग इट। ममूटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिया गॉट टू नो अबाउट द वर्ड सिनेमा। कल मैंने सोनी लिव पर देखी ममूटी स्टारर कलम कावल, और जितना ज्यादा अजीब इस मूवी का नाम है, उससे ज्यादा अजीब इस मूवी की स्टोरी लाइन है। अगर आप लोगों ने महेश बाबू वाली स्पाइडर मूवी देखी है ना, तो उस मूवी का विलन और इस मूवी का हीरो आप लोगों को बिल्कुल सेम ही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि दोनों भाई भाई है जो कि पिछड़े हुए हैं। दोनों का काम सिर्फ एक ही है, दोनों में सिर्फ एक ही काम में मजा आता है। अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि उनका काम क्या है, और दोनों में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, एक बल्क पे मारता है तो दूसरा एक एक कर पूरे मजे लेते हुए। मूवी की स्टोरी केरल पुलिस की एक लफड़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसको लोगों के द्वारा एक कम्युनल एंगल दिया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तब पता चलता है कि इसका मामला ही कुछ और है। एक साइकोपाथ किलर जो कि टारगेट करता है डाइवोर्स्ड औरतों को, उन विधवा औरतों को, और उन औरतों को जो अपनी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि ये लोग उसके लिए बहुत ही इजी टारगेट होते हैं। और ये बंदा पहले उनको प्यार में फंसाता है, फिर उनका भरोसा जीतता है, फिर उनको ओयो में ले जाकर गपागप करने के बाद उनको एक आसान मौत देता है। उसको एक आसान मौत देने के बाद अपना नेक्स्ट अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ना कोई इसका बैक स्टोरी है, ना ही कोई सोशल मैसेज है। ये बस इतना कहता है कि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, और ये बंदा सिर्फ अपने मजे के लिए ही लोगों को मारता फिरता है। और अब पुलिस का काम है इस साइकोपैथ को ट्रैक करना, उसको समझना और उसको पकड़ना। और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं विनायकन, जिसको आप लोगों ने जेलर मूवी में तो जरूर देखा होगा। और इस मूवी में उसका नाम है जय कृष्णन, जिसको सब लोग बाज कहकर बुलाते हैं। जो हर केस को, एक ऐसा ऑफिसर नॉर्मली जो हर केस को आसानी से सुलझा दे, मगर इस केस के अंदर वो खुद उलझ गया है। अगर सच बोलो तो स्टोरी सिंपल है और ट्विस्ट भी बहुत ही बेसिक से है। इस मूवी से आप लोग रत्सासन या फिर रमन राघव टाइप साइकोपैथ स्टोरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब, मम्मूटी का परफॉर्मेंस इस मूवी को अलग लेवल पर लेकर चला जाता है। सिर्फ मम्मूटी के परफॉर्मेंस की वजह से ही आप इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट मूवी के अंदर रैंक करोगे। बंदे का ऑरा इतना हेवी है कि कुछ सीन्स में वो बस सिगरेट का कश लेते हुए ही आपकी गांड फाड़ देता है। मूवी में एक सीन है जहाँ पर मम्मूटी एक पुलिस वाले को मारता है। उस सीन के अंदर उसके मुंह में एक सिगरेट होती है, वो उस सिगरेट को कच्चा चबा जाता है। भाई अगर उस सीन को आप लोग देखोगे, अगर उस सीन के अंदर आप लोग क्लोजअप शॉट देखोगे, लिटरली आपकी गांड फट जाएगी। उस लेवल पर उसकी आंखें काम करती है। वो वाला सीन जेन्युइनली लोगों के बीच में एक डर पैदा कर देता है। दिस इज हाउ यू एक्ट, दिस इज हाउ यू मूव, एंड मम्मूटी इज। और मम्मूटी एक ऐसा बंदा है जिसको बैकग्राउंड स्कोर और स्लो मोशंस की जरूरत ही नहीं है। इस मूवी के अंदर वो बिना किसी गिमिक के आप लोगों को कन्विंस कराएगा कि वो सालों से यही काम करते हुए आया है। और जब एंड में इसको पता चलता है कि एक्सपोज हो चुका है, उस सीन में अगर आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा बंदे को डायलॉग की भी जरूरत नहीं है। ये बिना कोई डायलॉग के ही सब कुछ बयां कर देता है। और जिस किसी ने भी कलम कवल मूवी देखी है, उसके बहुत से डाउट होंगे, उसके बहुत से सवाल होंगे, क्योंकि मूवी उनको बताए बिना ही खत्म हो गई। तो चलिए उन सब को डिस्कस कर दे। और इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों वो इतने सारे खून करता है। और इस सवाल का आंसर आपको मूवी के फर्स्ट मर्डर में ही मिलता है। वो क्लियरली उस औरत को कहता है उसे किसी को भी मारने में मजा आता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए वो ये सारे काम करता है। इसलिए वो सिर्फ अकेली औरतों को टारगेट करता है, क्योंकि वो काफी इजी टारगेट होते हैं। को लोगों का भरोसा जीतने के बाद उसको मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है। क्योंकि आप लोगों ने ये नोटिस जरूर किया होगा,
और जब भी किसी को मारता है उससे पहले उनसे जरूर पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। पहले उनका भरोसा जीतता है, फिर उन लोगों को मार देता है। और हर मर्डर के बाद वो अपनी डायरी में एक स्केच बनाता है और उसको ट्रॉफी की तरह सजा के रखता है। और इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टैनली अभी भी जिंदा है? क्लाइमैक्स में जब स्टैनली और जे क्रिस्टन के बीच एक भयंकर फाइट होती है जिसके अंदर स्टैनली के सर के ऊपर एक रॉड मारा जाता है और उस रॉड के मारने के बाद उसके सर से पूरा खून बह जाता है। और पूरा खून बहने के बाद और थोड़े हाथापाई होने के बाद जब जय कृष्णन उसको खींचते हुए अपने कार में डाल देता है और तब सबको ऐसा लगता है कि इसका गेम खत्म हो गया। बट मूवी के एंड में एक शॉट ऐसा दिखाया जाता है कि कार का ट्रंक अपने आप ओपन होता है। कार के ट्रंक के अंदर तो स्टैनली है मगर वो ट्रंक अपने आप ओपन होता है। और इस शॉट को देखने के बाद तो ये कंफर्म हो जाता है कि स्टैनली अभी जिंदा है। और उस ट्रंक का खुलने का मतलब तो क्लियर है, या तो स्टैनली जिंदा है या फिर डायरेक्टर सीक्वल का हिंट दे रहे हैं। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो भाई इस मूवी का सीक्वल बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये मूवी एक परफेक्ट जगह पर एंड हो रही है। आजकल हर किसी बंदे को हर किसी मूवी में सीक्वल बनाना है और शायद इसी मूवी का भी कोई सीक्वल बनाए। ये सब डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है और एक्टर के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि मम्मूटी हर बार कुछ अलग ही करते हैं, वो रिपीट करने में बिलीव नहीं करते। अगर इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करे तो देखो भाई, ये कोई माइंड ब्लोइंग साइको थ्रिलर मूवी नहीं है। अगर आप इस मूवी से रत्सासन टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोग डिसअपॉइंट हो जाओगे। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मम्मूटी के परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ी है। अगर आप लोग इस मूवी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप लोग इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। और ये एक मम्मूटी की तरफ से एक्टिंग का मास्टर क्लास है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। गाइस, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों को कुछ और डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं पूरे डाउट क्लियर करने का ट्राई करूंगा।